बंधुओं, आज मैं आपको हमारे चौथे तीर्थंकर अर्थात अभिनंदन भगवान की जीवनी का बखान इस कथा के माध्यम से आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। जय जिनेंद्र। हम चौथे तीर्थंकर की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अभिनंदन भगवान की जीवन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम जीवन सार सुनाते हैं, जीवन सार सुनाते हैं। हम अभिनंदन भगवान की जीवन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अभिनंदन भगवान, तुम सर्वश्रेष्ठ भगवान, तुम सर्वश्रेष्ठ भगवान, है अभिनंदन भगवान। जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर अभिनंदन नाथ कहलाते हैं और मैं इनके बचपन से जुड़ी कुछ घटनाओं का वर्णन करने जा रही हूँ। चौथे तीर्थंकर कहलाते हैं अभिनंदन नाथ, कोटि कोटि करो नमन चरण में जोड़ के दोनों हाथ। इक्ष्वाकु वंशी कहलाए क्षत्रिय था परिवार, अवध में राजा सवर के घर में लेते हैं अवतार। श्री माता सिद्धार्थ ने देखे 14 स्वप्न सलोने, चांद सितारे नवग्रह सारे बिखरे बन के खिलौने। स्वप्न की सारी बातें राजा से बतलाती है, महाराजा के मन पंकज कलियां मुस्काती है। 14 स्वप्न की सुन के महाराजा हर्षाते हैं, राजा हर्षाते हैं। हम अभिनंदन भगवान की जीवन कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। अभिनंदन भगवान, तुम सर्वश्रेष्ठ भगवान, तुम सर्वश्रेष्ठ भगवान, है अभिनंदन भगवान। बंधुओं, भगवान अभिनंदन नाथ जी को अभिनंदन स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। अभिनंदन नाथ स्वामी का जन्म इक्ष्वाकु क्षत्रिय परिवार में माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय को हुआ था। अयोध्या में जन्मे अभिनंदन जी की माता सिद्धार्थ देवी और पिता राजा सवर थे। इनका वर्ण स्वर्ण और चिन्ह बंदर था। इनके यक्ष का नाम यज्ञेश्वर था और यक्षिणी का नाम ब्रज श्रृंखला था। अपने पिता की आज्ञा अनुसार अभिनंदन को राज्य का संचालन भी दिया गया। जल्द ही उनका सांसारिक जीवन से मोह भंग हो गया। इक्ष्वाकु वंशी अवध का बड़ा राज परिवार, जहाँ पे राजा सवर का लगता भव्य राज दरबार। ज्ञानवान अति दयावान थे, हृदय बड़ा विशाल। राजा सवर के राज के अंदर हर कोई था खुशहाल। किसी चीज की कमी नहीं थी, भरे धान्य भंडार। मणिमाणिक रत्नों से भरा था राजा का दरबार। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पीते थे पानी, मंगलाचार आरती गाते बड़े बड़े ज्ञानी। अवध
पुरी की परिक्रमा सब देव लगाते हैं, सब देव लगाते हैं। हम अभिनंदन भगवान की जीवन कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। अभिनंदन भगवान, तुम सर्वश्रेष्ठ भगवान, तुम सर्वश्रेष्ठ भगवान, हे अभिनंदन भगवान। अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु वंशीय महाराजा सवर राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम सिद्धार्थ था। एक रात्रि महारानी सिद्धार्थ ने 14 स्वप्न देखे। स्वप्न के बारे में महाराज को बताया तो महाराज ने बड़े बड़े ज्ञानियों को बुलाकर स्वप्न के फल के बारे में पूछा तो ज्ञानियों ने बताया कि हे राजन, महारानी एक ऐसे तेजस्वी पुत्र को जन्म देंगी जो या तो चक्रवर्ती होगा या फिर धर्म तीर्थ संस्थापक तीर्थंकर होगा। स्वप्न के फल के बारे में जानकारी मिलते ही पूरी अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। स्वप्न की बात सुनी राजा ने हुआ बड़ा खुशहाल। राज्य की सारी जनता को उसने कर दिया माला माल। गली गली में दीप जल गए, घर घर मंगल गान। वेद शास्त्र ज्ञानी ध्यानी कर मंत्रों का गुणगान। राजा सवर ने सारे नगर में लगा दिए भंडारे। रिद्धि सिद्धियां नृत्य कर रही आके महल चौबारे। स्वर्ग लोक से देवी देवता रहे पुष्प बरसाए। नगर अयोध्या में खुशियों की बेला गई थी आए। मोर चकोर किलोल करे पंछी चहकाते हैं, पंछी चहकाते हैं। हम अभिनंदन भगवान की जीवन कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। अभिनंदन भगवान, तुम सर्वश्रेष्ठ भगवान, तुम सर्वश्रेष्ठ भगवान, हे अभिनंदन भगवान। अयोध्या में दीपोत्सव पर्व मनाया जाने लगा। राज परिवार सहित समस्त नागरिकों में पारंपरिक अभिवादन अभिनंदन रूपी सद्गुण का अतिशय विकास हुआ। सभी ने इसे महारानी के गर्भस्थ पुण्यशाली जीव का प्रभाव माना। माघ शुक्ल द्वितीय को महारानी ने एक तेजस्वी शिशु को जन्म दिया। देवों और मानवों ने प्रभु का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। नामकरण की बेला में महाराज ने घोषणा की कि हमारे पुत्र के गर्भ में आते ही सर्वत्र अभिवादन अभिवंदन के सद्गुण का प्रसार हुआ। इसीलिए इसका नाम अभिनंदन रखा जाता है। कमल पुष्प की भांति थी उनकी मनमोहक मुस्कान। युवा रूप में पहुंच गए जब अभिनंदन भगवान। दिव्य छवि और रूप था अनुपम चितवन मन भावन। वाणी मधुर मधुर थी उनकी स्वरोत्तम पावन। स्वर्गवास हो गया पिता का शोकाकुल परिवार। अभिनंदन के कंधे पर आ गया राज्य का भार। अभिनंदन के राजकाल में सभी बड़े खुशहाल। बाज और बुलबुल एक साथ में बैठे एक ही डाल। सांप नेवले प्रेम भा
भाव से गले लग जाते हैं, वो तो प्रेम निभाते हैं। हम अभिनंदन भगवान की पावन कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। अभिनंदन भगवान, तुम सर्वश्रेष्ठ भगवान, तुम सर्वश्रेष्ठ भगवान, हे अभिनंदन भगवान। अभिनंदन जी के शासन काल में सर्वत्र सुख समृद्धि और न्याय की वृद्धि हुई। तत्पश्चात उनका मन मोह माया से दूर होने लगा। उनको ये नश्वर संसार अप्रिय सा लगने लगा। मन में वैराग जाग चुका था। कालांतर में अपने पुत्र को राजपद प्रदान कर अभिनंदन नाथ जी ने अंगीकार की 18 वर्षों तक प्रभु हृदय मग्न अवस्था में रहे। तत्पश्चात पौष शुक्ल चतुर्दशी के दिन प्रभु ने केवल्य ज्ञान प्राप्ति किया। देवताओं ने उपस्थित होकर केवल्य महोत्सव मनाया एवं समूह शरण की रचना की। प्रभु ने धर्मोपदेश दिया। हजारों लोगों ने धर्म को अंगीकार किया। पौष शुक्ल के चतुर्दशी को पाया केवल ज्ञान, धर्म उपदेश दिया लोगों को, किया है जन कल्याण। किया है जन कल्याण। समव शरण की रचना करके दिया धर्म उपदेश। जैन धर्म का पहुंचाया फिर घर घर में संदेश। घर घर में संदेश। साधु साध्वी सावक साविका हो गए अंगीकार, अभिनंदन के अनुगामी हो गए थे कई हजार। हो गए थे कई हजार। तीर्थ चतुर्विध की स्थापना करते हैं भगवान। लगे कराने जनमानस को धर्म का अमृत पान। धर्म का अमृत पान। तभी तो अभिनंदन स्वामी भगवान कहाते हैं, भगवान कहाते हैं। हम अभिनंदन भगवान की पावन कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। अभिनंदन भगवान, तुम सर्वश्रेष्ठ भगवान, तुम सर्वश्रेष्ठ भगवान, हे अभिनंदन भगवान। हजारों लोग साधु साध्वी श्रावक श्राविका धर्म को अंगीकार करते हैं। इस प्रकार चतुर्विध तीर्थ की स्थापना हुई। दीर्घ काल तक अन्य प्राणियों को धर्म अमृत का पान कराने के पश्चात वैशाख शुक्ल अष्टमी को सम्मेध शिखर से अभिनंदन नाथ मोक्ष गमन करते हैं। अभिनंदन भगवान ज्ञान से हो गए थे परिपूर्ण, उनके जीवन की यात्रा जब होने लगी संपूर्ण। अपने जीवन में अभिनंदन करते रहे कल्याण। धर्म ध्वजा फहराई उन्होंने, किया धर्म निर्माण। किया धर्म निर्माण। उन्हें लगा जब आने वाली है जीवन की शाम, पहुंच गए अभिनंदन जी सम्मेद शिखर के धाम। सम्मेद शिखर के धाम। सम्मेद शिखर से अभिनंदन जी करते हैं निर्वाण। मोक्ष मार्ग पर निकल पड़े वो, त्याग के अपने प्राण। त्याग के अपने प्राण। कथा लिखी सुखदेव ने, देव सुकुंदन गाते हैं, कैलाश संगीत बनाते हैं।